वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1857 के रिवॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति थी या जो विद्रोह था उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस वीडियो का, इस टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल, यू कैन गो देयर एंड वॉच इट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार में इसके प्रसार को लेके कि किस तरीके से बिहार में इस विद्रोह का प्रसार होता है। एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका रही है तो उसके बारे में। तो ये दो ऐसे पॉइंट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड जिसको लेके आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बिहार में इसके प्रसार को देखें तो बिहार में मेनली इस विद्रोह का जो प्रसार होता है वो 12 जून 1857। दिस वाज द टाइम वे जो 1857 की क्रांति है वो बिहार में शुरू होता है। ठीक है, एंड इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम रोहिणी दैट इज इन देवघर, प्रेजेंट डे इन झारखंड। यहां से इस विद्रोह की शुरुआत होती है। ठीक है, जो नॉर्मन लेस्ली है, ठीक है, नॉर्मन लेस्ली, ठीक है, और सर्जन ग्रांट वो इस विद्रोह में मारे जाते हैं। आफ्टर दैट एक अंग्रेज अधिकारी है मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड, उनको इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, मैकडोनाल्ड बहुत ही कड़ी कार्रवाई करते हैं और यहाँ पे 3 जो विद्रोही हैं उनको फांसी की सजा दी जाती है। फांसी की सजा जब उनको दी जाती है आफ्टर दैट विद्रोह की जो लपट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वी कैन से विद्रोहियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है एंड लास्टली इसका जो प्रसार है वो पटना तक पहुंच जाता है। पटना में प्रसार की बात अगर की जाए तो 3 जुलाई को पटना में पीर अली जो कि पेशे से एक दुकानदार है, पुस्तक विक्रेता है, बुक सेलर है, उनके थ्रू यहाँ पे पटना में इस विद्रोह की शुरुआत की जाती है। ठीक है, लेकिन इस विद्रोह की शुरुआत में ही इसको दबाने का कोशिश किया जाता है। टेलर, जो विलियम टेलर हैं, वे इस विद्रोह को दबाने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन इस विद्रोह को दबाने से पहले ही जो एक अफीम का व्यापारी है वो अफीम का व्यापार करता है, दैट इज लॉयल। ठीक है, लॉयल, वो इस विद्रोह में मारा जाता है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग देखें कि इस समय तक जो विद्रोह का प्रसार है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि अंग्रेज इसके इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं कि इसको दबाना कितना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल फॉर देम ओनली। ठीक है, यहां पे क्या किया जाता है, पीर अली इंक्लूडिंग 16 मोर पीपल जो विद्रोही थे उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। उसके अलावा जो उस टाइम की इंपॉर्टेंट वी कैन से लीडर्स थे उनको धोखे से गिरफ्तार किया जाता है और इसमें बाइजुल हक, ठीक है, आफ्टर मोहम्मद हुसैन, ठीक है, और वन मोर इज अहमदुल्ला, बाइजुल हक एंड मोहम्मद हुसैन, ये 3 लीडर्स थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी धोखे से। इसके बाद क्योंकि पटना में ये घटना होती है, इसके बाद मुजफ्फरपुर, देन गया, देन पलामू, देन हजारीबाग, इन सब जगहों पे भी विद्रोह काफी ज्यादा फैल जाता है, काफी ज्यादा भयानक हो जाता है। गया में ऑलमोस्ट 400 जो गिरफ्तार कैदी थे उनको रिहा करवाया जाता है विद्रोहियों के द्वारा। और इसके अलावा जो वहां के महाराज थे, टिकारी महाराज, उनकी अकर्मण्यता को या फिर विरोधियों के प्रति जो उनका रवैया था उसको देखते हुए टिकारी महाराज पे भी हमले की तैयारी की जाती है या फिर हमला करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ये आपका ओवरऑल हो गया। यहाँ पे फिर हम लोग पीताम्बर शाही और नीलांबर शाही के बारे में पलामू को लेके पढ़ते हैं। तो ये एक ओवरऑल हो गया कि बिहार में इसका फैलाव कैसे हुआ। अब 25 जुलाई, 3 जुलाई से अब 25 जुलाई का टाइम आ चुका है। यहाँ पे दानापुर रेजिमेंट के जो सैनिक हैं वो भी विद्रोह पे आ जाते हैं। उन्होंने भी मतलब अब इस विद्रोह में पार्टिसिपेट कर लिया है। अब इनको एक लीडर की जरूरत है। ठीक है, इनको क्या है, एक लीडर की
की जरूरत है। अब इनको क्या करना है, इधर एक और इंसिडेंस हो रखा होता है, दैट इज 1845 में वीर कुंवर सिंह जो कि एक जमींदार है, उनकी जमींदारी सूर्यास्त कानून के तहत खत्म कर दी जाती है। अब ये सूर्यास्त कानून क्या है, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1845 में जो उनकी जमींदारी खत्म की जाती है, इस समय अभी फिलहाल में अभी जो है ये 80 ईयर्स ओल्ड के हैं, ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट के टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे इस एज में होने के बाद भी इनके विद्रोही रवैये को देखते हुए, इनके उत्साह को देखते हुए, इनकी सैन्य कुशलता को देखते हुए, जो ये सैनिक है वो इनको अपना एक नेतृत्व करता है या नेता घोषित करते हैं, ठीक है। और अब यहां से विद्रोह की शुरुआत होती है वीर कुंवर सिंह के द्वारा। तो ये अब तो शामिल हो चुके हैं विद्रोह में। विद्रोह की स्थिति को देखते हुए 30 जुलाई को, 30 ऑफ जुलाई, पूरे एरिया में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। और इस मार्शल लॉ के बाद का जो प्रोसेस है दैट इज दिस, कि यहाँ पे कुंवर सिंह को जब नेतृत्व मिलता है, इसके बाद इन्होंने आरा पे सबसे पहले अधिकार कर लिया था और वहां पे अपना एक स्वतंत्र शासन शुरू किया था, ठीक है। एंड यहाँ इस चीज को देखते हुए जो यहाँ के वी कैन से जो अंग्रेज ऑफिसर थे, जिनको यहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन, ठीक है, तो वो इन पे हमला करता है। एंड दैट वाज, यहाँ पे क्या होता है कि इनके किले को, कुंवर सिंह के किले को या फिर महल को जला दिया जाता है, ठीक है, महल को जला दिया जाता है। आफ्टर दैट क्या होता है, अब कुंवर सिंह, क्योंकि कुंवर सिंह में एक ऐसा वी कैन से कि शक्ति के साथ साथ उनका जो इंटेलिजेंस था दैट वाज आल्सो वी कैन से कि वो प्रशंसा के लायक था। आप यहाँ पे ये चीज देखो, ये जमींदार थे, इनकी जमींदारी छीन गई थी, अभी ये नेतृत्व करता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डनबर जो इन पे अटैक करता है या डनबर के साथ जो इनका सामना होता है, इस चीज को किसी तरीके से ये देख लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। लेकिन आफ्टर दैट आयर यहां आता है। आयर के साथ जो इनका सामना होता है, बिकॉज यहाँ पे तो महल वगैरह जल चुका है, इस चीज को देखते हुए अब कुंवर सिंह ये समझ चुके हैं कि अगर वो विद्रोह को जारी रखते हैं यहाँ पे रुक के, तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर हिम ओनली, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इस जगह को छोड़कर निकल जाते हैं। आफ्टर दैट वो गुरिल्ला वॉर के थ्रू, या फिर हम लोग जिसको बोल सकते हैं छापेमारी युद्ध, उसके थ्रू वो विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इस समय कानपुर की क्या स्थिति थी, कानपुर में नाना साहब जो है, नाना साहब भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, बगावत पे हैं। तो यहाँ पे कुंवर सिंह को ऐसा लगता है कि अगर वो कानपुर जाते हैं और अगर नाना साहब के साथ उनका कॉम्बिनेशन होता है, अगर दोनों साथ में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम बोथ, ठीक है। तो यहां से वो क्या करते हैं कि कानपुर के लिए वो उन्होंने कूच किया है, यानी कानपुर के लिए वो निकले हैं, ठीक है। कानपुर की ओर जब वो निकलते हैं तो वहां पे सबसे पहले तो जो अवध की बेगम थी, ठीक है, अवध की बेगम जो थी, उन्होंने क्या किया, एक फरमान जारी किया। उसके थ्रू उनको ये राइट दिया कि आजमगढ़ का जो किला है उसके लिए वो विद्रोह कर सकते हैं या फिर उसके लिए वो अपना योगदान दें, ठीक है, ऐसा कुछ। कुंवर सिंह कानपुर में पहले अंग्रेजों को परास्त करते हैं। वहां से निकलने के बाद वो आजमगढ़ की ओर बढ़ते हैं और आजमगढ़ का जो किला है उसको अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करते हैं, मींस उस पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ आपका एक बेसिक। आफ्टर दैट अभी तक में जो उस टाइम कैनिंग सर हैं, लॉर्ड कैनिंग, वो बोलते हैं अपने ऑफिसर्स को कि वीर कुंवर सिंह को अगर नहीं रोका गया तो उसके बाद हमारा जो साम्राज्य है उसको रोक पाना या फिर उसको वी कैन से बचाए रख पाना काफी मुश्किल होगा। सो वी हैव टू डू समथिंग फॉर हिम, ठीक है। उनके लिए काफी ज्यादा प्रयास किया जाता है उनको पकड़ने का, उनको रोकने का,
लेकिन वे वहां से निकल जाते हैं और वे बढ़ते हैं अब जगदीशपुर की ओर। रास्ते में उनका सामना होता है डगलस से, ठीक है, डगलस से उनका सामना होता है। जब डगलस से उनका सामना होता है तो उस समय भी वो काफी बहादुरी के साथ उसका सामना करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डगलस की एक गोली उनके हाथ में लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे वीर कुंवर सिंह एक प्रतीकात्मक रूप में हम बोल सकते हैं, एक प्रतीक के रूप में अंग्रेजों के प्रति जो उनकी घृणा थी उसके प्रतीक के रूप में अपने उस हाथ को काटकर गंगा को समर्पित कर देते हैं, बिना ये सोचते हुए कि आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन विथ हिम, ठीक है। तो अब यहाँ से वो अपने घर जगदीशपुर पहुंचते हैं, अपने एरिया में पहुंचते हैं। वहां पे ली ग्रांट से फिर से उनका सामना होता है। कटे हाथ में जिस समय वो घायल हैं उस समय वो ली ग्रांट का सामना करते हैं, बट आफ्टर दैट क्योंकि वो जो उन्होंने अपना हैंड को कट किया था, हाथ को कट किया था, उसका जो संक्रमण इफेक्ट जो था, इन्फेक्शन जो था, वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन कुंवर सिंह का जो इम्पोर्टेंस है इस समय, अगर हम लोग 1857 के रिवॉल्ट की बात करें तो जितना इम्पोर्टेंस झांसी की रानी, नाना साहब या अदर जितने भी क्रांतिकारी थे उनको है, उतना ही इनका भी है। इनके बारे में एक कविता या फिर पंक्ति है जिसको आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो, लाइक 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह तो बड़ा वीर मर्दाना था। ये भी आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो, कोट कर सकते हो, दैट विल मेक यू आंसर बेटर। इसके अलावा जो रामशरण शर्मा सर हैं वो इनके बारे में बोलते हैं कि वीर कुंवर सिंह जो है वो एक धर्मपरायण नेता के रूप में उनको चित्रित किया जा सकता है। तो ये सब कुछ था अबाउट वीर कुंवर सिंह कि वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही है 1857 के रिवॉल्ट में एंड हाउ रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्प्रेड इन बिहार। तो ये सारा कुछ था, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इस सीरीज से रिलेटेड, उसमें हम लोग किसान आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।